हाय व्यूअर्स, हमारी आज की वीडियो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में है। इसे उर्दू में फ़ेल हाल जारी कहते हैं। उर्दू में इसकी निशानी जो पहचान है वो कुछ यूँ है कि जुमलों के आखिर में रहा है, रही है, रहा हूँ वगैरह आता है। और सबसे पहले इसकी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपने ज़हन में रखनी है कि आपने पढ़े थे एस ग्रुप और विदाउट एस ग्रुप। आपको याद होगा पिछले वीडियोस में एस ग्रुप में हमारे पास ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स थे, और हमारे विदाउट एस ग्रुप में आई, वी, दे, यू और प्लूरल नाउन्स थे। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ी सी चेंज करेंगे कि आई को हम एस ग्रुप में से निकाल लेंगे। एस ग्रुप के साथ जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा वो है इज़। देखिए आपके सामने इज़ आ गया। और विदाउट एस ग्रुप में आप आर इस्तेमाल करेंगे, जबकि आई के साथ आप हमेशा एम इस्तेमाल करेंगे जब आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए अब इसकी पॉजिटिव फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं कि पॉजिटिव जुमले कैसे लिखे जाते हैं। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, देन इज़, एम, आर हेल्पिंग वर्ब होंगे, V4 है वर्ब की चौथी फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट है। आपको याद होगा कि V4 हमने कैसे बनाना सीखी थी। और अब इसकी एग्जांपल्स की तरफ जाने से पहले हम आपको बता देते हैं कि एस ग्रुप के साथ इज़, विदाउट एस ग्रुप के साथ आर और आई के साथ एम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। अब चलते हैं इसके जुमलों की तरफ कि इसके जुमले मिसाल के तौर पर ही इज़ गोइंग टू स्कूल। ही जो है वो एस ग्रुप में है, इसलिए इसके साथ इज़ आएगा। और जो हमारा दूसरा जुमला है वो है दे आर प्लेइंग कार्ड्स, वो ताश खेल रहे हैं। दे विदाउट एस ग्रुप में है, इसके साथ आर इस्तेमाल करेंगे। और आज की मिसाल का आखिरी जो जुमला है वो है आई एम वॉचिंग टीवी। ये आपने याद रखना है कि आई के साथ आप हमेशा एम इस्तेमाल करेंगे इस टेंस के अंदर। ठीक है जी। अब हम चलते हैं इसकी नेगेटिव फॉर्मेशन की तरफ। नेगेटिव फॉर्मेशन में आप खाली नॉट लगाएंगे और नॉट लगाने से वही जुमला जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है जी। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, देन आपका इज़, एम, आर हेल्पिंग वर्ब, उसके साथ नॉट का इस्तेमाल होगा। देन V4 है, यानी V1 के अंदर जब हम ING लगाएंगे तो V4 आ जाएगा। प्लस ऑब्जेक्ट है, जैसे पहला जुमला है गर्ल्स आर नॉट डांसिंग, लड़कियां नाच नहीं रही हैं। यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर, तुम एक ख़त नहीं लिख रहे हो। और द पियन इज़ नॉट लुकिंग एट मी, चपरासी मेरी तरफ नहीं देख रहा है। अब देखिए कि इनके अंदर आपने हेल्पिंग वर्ब को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है, वो याद रखना है। आप इंटरोगेटिव की तरफ जब आप जाएंगे, सवालिया जुमलों की तरफ जाएंगे, तो आप हेल्पिंग वर्ब को आप बाहर निकाल लेंगे सबसे शुरू में, फिर सब्जेक्ट, देन V4, देन ऑब्जेक्ट है। इसकी मिसालों की तरफ हम जब जाएंगे तो आप देखिएगा जिस सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वही बाहर आएगा। दे आर गोइंग टू पिकनिक पॉजिटिव, और आर दे गोइंग टू पिकनिक ये इंटरोगेटिव होगा। यू आर लिसनिंग टू मी, जब इंटरोगेटिव बनाएंगे तो आर बाहर आ जाएगा। आर यू लिसनिंग टू मी, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो। शी इज़ बॉइलिंग एग्स पॉजिटिव होगा और इसका इंटरोगेटिव होगा इज़ शी बॉइलिंग एग्स। अब इन सब जुमलों के आखिर में आप साइन ऑफ इंटरोगेशन भी देख रहे हैं और हेल्पिंग वर्ब बाहर देख रहे हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ आपको पहले वीडियोस में हमने बताया था कि अगर क्वेश्चन वर्ड्स हों, क्वेश्चन वर्ड्स हमारे पास 9 हैं। आप पिछली वीडियोस जाके देखिए, उसका लिंक आ जाएगा इसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर, कि अगर क्वेश्चन वर्ड्स हों तो आपके तमाम हेल्पिंग वर्ब से पहले वो क्वेश्चन वर्ड्स इस्तेमाल होंगे। यानी अगर आपके 8 W's और 1 H आ जाता है, यानी ये 9 क्वेश्चन वर्ड्स हैं, अगर ये आपके आ जाते हैं तो ये आपके हेल्पिंग वर्ब से भी पहले इस्तेमाल होंगे। और इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो भी आप देख लीजिए। आर यू मेकिंग नॉइज़, क्या तुम शोर कर रहे हो। वाई आर यू मेकिंग नॉइज़, देखिए वाई पहले आ गया, तुम शोर क्यों कर रहे हो। इज़ शी लुकिंग, व्हाट इज़ शी लुकिंग फॉर, वो किस चीज़ की तलाश कर रही है। तो अब देखिए इन दोनों जुमलों में आपके क्वेश्चन वर्ड्स पहले आ गए। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।